आज हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व मतलब बीसी में हुआ था। उनका जन्म लुम्बिनी में नेपाल में कपिलवस्तु में हुआ था। उनके जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनकी ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उनके माता का नाम महामाया था, जो जन्म के महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके लालन पालन पोषण जो कहा जाए उनके मौसी ने किया था। मौसी का नाम गौतमी थी। उनके पिता का नाम सुतोधन था, जो शाक्य गण के प्रधान थे। उनके मौसी का नाम गौतमी था, जो एक सौतेली माँ की तरह उसे अच्छी शिक्षा दी। उनको एक पंडित ने उनके पिता से बोला था कि गाय को त्याग देंगे, जिसके कारण उनके पिता यशोधन ने उनकी शादी करवा दी 16 वर्ष की आयु में, जिनका नाम यशोधरा था। उनको एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। वो एक राजमहल में रहा करते थे। उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने पिता को बोला कि हम बाहर घूमना चाहते हैं। जबकि उनके पंडित जी, जो हम सब पुरोहित कहते हैं, उनको पुरोहित ने बोला था कि ये बाहर की दुनिया देखेंगे तो गाय को त्याग देंगे। वे बाहर घूमने गए। तो जिस तरह एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जिस तरह ट्रम्प आए थे तो मोदी ने पूरे एकदम नगर निगम से साफ सफाई करवा दी। जिस तरह मोदी ने हमें ट्रम्प आने वाले थे तो सभी झोपड़ी ओपड़ी को साफ करवा दिए थे, उसी तरह महात्मा बुद्ध भी अपने राजमहल से निकल रहे थे तो उनके पिता ने साफ सफाई करवा दी। तब उन्होंने अपने रक्षा से पूछे कि ये क्या होगा। तो उन्होंने देखा कि एक शव जा रहा है, मतलब मृत व्यक्ति जा रही। तो वे व्यक्ति से पूछे कि कहाँ जाता है। तो बॉडीगार्ड बोला कि सब की मृत्यु होने के बाद सब जाते हैं। तो वो भी बोले कि आप भी जाइएगा, हम भी जाएंगे क्या। तो उन्होंने बोला सभी को जाना। फिर उन्होंने आया अपने घर में, तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछे। पिताजी को तो दिमाग खुल गया कि पंडित जी की पुरोहित की बात सत्य हो गई। तो उन्होंने घर को त्याग दिया और वे निकल गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले सारनाथ सबसे पहले वे यहाँ आगे क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध 6 मित्रों के साथ सारनाथ चले गए तपस्या करने के लिए। 5 मित्रों के साथ, जहाँ उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की। वहाँ एक कन्या ने कहा कि बीना को इतना ना खींचे कि वह टूट जाए, और इतना ना बजे कि वे कम ना बजाएं कि वे बजे ना। इस बात को महात्मा बुद्ध सुनकर उनके अंदर की आत्मा जागी और वे सारनाथ से गया चले गए, जहाँ अभी पहले वो गया था, जो अब बोध गया हो गया।
वहाँ उन्होंने निरंजना निरंजना नदी, जो अभी फल्गु नदी से जाना जाता है, वहाँ ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। जो अभी बोध गया में एक पीपल का पेड़ होगा, वहीं पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। उस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के समय वैशाख पूर्णिमा था। और संयोजन देखिए कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, और जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध, इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इस वृक्ष बोध गया में जो महाबोधि वृक्ष कहलाया था, जो पीपल का जो अभी पीपल का पेड़ है, बौद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने मित्रों के साथ दिया। उन्होंने मित्रों के साथ दिया, और उन्होंने श्रावस्ती में सबसे पहले डाकू को शिक्षा दी। और निरंजना नदी को अभी फाल्गु नदी भी कहते हैं। कल महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन के बारे में बताते हैं।